एक बार की बात है, जब रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर से जीतकर पुष्पक विमान को ले जा रहा था, तो उसी बीच में एक श्रवण नाम से प्रसिद्ध विशाल वन में गया, जहाँ कार्तिकेय जी का उत्पत्ति हुई थी। वहाँ एक पर्वत था। जब रावण ने उस पर्वत पर चढ़ने लगा, तब पुष्पक विमान की गति रुक गई। तब रावण की चिंता हुई कि आखिर यह पुष्पक विमान क्यों रुक गया। तब भगवान शिव का सेवक नंदीश्वर जी ने रावण के पास पहुंच गए और रावण से बोले कि यहाँ से लौट जाओ। इस पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, यानी टहल फिर करते हैं। यहाँ पर यक्ष, गंधर्व, देवता और राक्षस सभी प्राणियों का आना जाना बंद रहता है। तब नंदी की यह बात सुनकर रावण क्रोध में आ गया और बोला, कौन है यह शंकर। ऐसा कहकर पर्वत के मूल भाग में आ गया और वहां पहुंचकर उसने देखा नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े थे तथा उनका मुंह बानर के समान था। यह देखकर रावण ने ठहाका मारकर हंसने लगा। तब भगवान नंदी ने रावण को श्राप दिए कि तुमने वानर रूप देखकर मेरी अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारा विनाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रम रूप और तेज से वानर उत्पन्न होंगे। तब रावण क्रोधित होकर सोचा, इस पर्वत को ही उखाड़ फेंकते हैं। जैसे रावण ने पर्वत के लिए हाथ लगाया तो पर्वत को हिलने से भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। तब भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिए और रावण का हाथ उसी पर्वत के नीचे दब गया। इस प्रकार रावण को दबे हुए हाथों को अधिक पीड़ा होने लगी और उसने भगवान शिव के 1000 वर्ष तक तपस्या किया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर रावण की भुजाओं को उस संकट से मुक्त किए और बोले, तुम्हारे पराक्रम से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे हाथ पर्वत से दब जाने के बाद भी मेरी भयानक स्तुति की हो, इसलिए अब तुम तीनों लोकों में रावण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। और भगवान शंकर ने उसे एक अत्यंत दीप्तिमान चंद्रहास नामक खड़ग दिए।